क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कभी हरा भरा हुआ करता था? आज हम आपको लेकर चलेंगे सहारा रेगिस्तान की उस अनोखी दुनिया में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर भाग में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यह भारत से भी लगभग 3 गुना बड़ा है। यह 11 देशों में फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा शामिल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सहारा सिर्फ रेत से भरा हुआ है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। सहारा का लगभग 20% हिस्सा ही रेत के विशाल टीलों से ढका है। बाकी जगह पथरीले मैदान, पहाड़, सूखी घाटियां और चट्टानी इलाके हैं। कुछ रेत के टीले 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और तेज हवाओं के कारण उनका आकार लगातार बदलता रहता है। यहां दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। गर्मियों में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है, जबकि रात में तापमान अचानक बहुत नीचे गिर जाता है। यही वजह है कि यहां जीवित रहना बेहद कठिन माना जाता है। कम बारिश के बावजूद सहारा पूरी तरह बेजान नहीं है। यहां ऊंट, फेनेक लोमड़ी, बिच्छू, सांप, छिपकलियां और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इन सभी जीवों ने इस कठिन वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कई दिनों तक बिना पानी के सफर कर सकता है। सहारा में कई जगह ऐसे नखलिस्तान भी हैं जहां जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है। इन जगहों पर खजूर के पेड़ उगते हैं और छोटे छोटे गांव बस जाते हैं। हजारों वर्षों से व्यापारी इन्हीं नखलिस्तानों के सहारे लंबी यात्राएं करते रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लाखों साल पहले सहारा रेगिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां कभी घास के मैदान, झीलें, नदियां और घने जंगल हुआ करते थे। उस समय यहां हाथी, जिराफ, दरियाई घोड़े और मगरमच्छ जैसे जानवर भी रहते थे। आज भी चट्टानों पर बनी प्राचीन चित्रकारी इस बात का सबूत देती है कि कभी यहां इंसानों और जानवरों की भरपूर मौजूदगी थी। सहारा की तेज हवाएं हर साल करोड़ों टन धूल उड़ाकर अटलांटिक महासागर पार कर दक्षिण अमेरिका तक पहुंचा देती है। यही धूल अमेजन वर्षावन की मिट्टी को पोषण देने में मदद करती है। यानी अफ्रीका का यह रेगिस्तान हजारों किलोमीटर दूर स्थित जंगलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज सहारा जलवायु परिवर्तन का भी एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। वैज्ञानिक लगातार इसके बदलते मौसम, तापमान और फैलाव पर नजर रख रहे हैं ताकि भविष्य में पृथ्वी के पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझा जा सके। तो अगली बार जब आप सहारा रेगिस्तान का नाम सुने तो सिर्फ रेत का समुद्र मत सोचिए। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, विज्ञान, प्रकृति और रहस्य एक साथ मिलते हैं। कभी यह हरा भरा था, आज यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और भविष्य में यह हमें पृथ्वी के बदलते वातावरण के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक भौगोलिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।